अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। एक ऐसी मशीन जो अभी आई नहीं, पर अभी किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सका। वो आने से पहले ही एतराज़ात की जद में है। भरपूर किस्म के जो वो एतराज़ात हैं अपोजिशन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मशीन पर किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि ये मशीन वफाकी हुकूमत आइंदा इलेक्शन में लाना चाहती है। आइंदा इलेक्शन से पहले हुकूमत चाहती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए और जो वोटिंग है वो इसके तहत हो। इसके बारे में अपोजिशन के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पायदार नहीं है, इसमें धांधली का ज़्यादा शुबा उन्होंने जाहिर किया है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 37 एतराज़ात दाखिल कराए गए हैं कायमा कमेटी सेनेट की जो है पार्लिमानी अमूर, उसमें कि ये वोटिंग मशीन किसी भी तौर पर कारगर नहीं होगी। इस वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक हो सकता है इलेक्शन के दौरान। इससे धांधली का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इस मशीन के ख़राब होने से मुतल्लिक भी इलेक्शन कमीशन ने जिक्र किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र हो, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने ना आए, इसका तो तसव्वुर नहीं अभी फ़िलहाल किया जा सकता। गुज़िश्ता चंद दिन पहले जैसा हमने देखा कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में आज़म सवाती वफाकी वज़ीर रेलवे भी हैं, वो उन्होंने काफ़ी हंगामा बर्पा किया इस मशीन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेजा एतराज़ात कर रहा है। धांधली की जो असल वजह है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन वाले जहन्नम में जाएं, इस इदारे को आग लगा देनी चाहिए। आज़म सवाती के इल्ज़ामात, उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ देना, इस सारे मामले ने मुल्क की सियासत में काफ़ी हलचल मचाई। ये तो एक वो पहलू था जो मैंने आपको बताया कि जिस पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपोजिशन रहनुमाओं ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन इंतज़ार था इस हवाले से इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के जवाब का कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करता है। कल एक इजलास तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की वजह से वो इजलास आज हुआ और इस इजलास में अहम फैसले लिए गए हैं। उन अहम फैसलों से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि सेनेटर आज़म सवाती और फवाद चौधरी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने इन इल्ज़ामात की ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज के इजलास में हुई वो ये थी कि आज़म सवाती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वफाकी वज़ीर रेलवे अपने इल्ज़ामात पर कि वफाकी वज़ीर रेलवे अपने इल्ज़ामात पर हमें सबूत दें, हमें सबूत फराहम किए जाएँ जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से कही गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है वो नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इस हवाले से की थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में होने वाली हंगामा आराई से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दोनों वज़रा ने की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से कहा है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड जो है वो हमें फराहम करे, मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए हमें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने दफ्तर को ये भी कहा गया है कि वो ये तमाम रिकॉर्ड मुरतब करके रिपोर्ट पेश करे ताकि इस मामले पर मज़ीद कार्रवाई की जा सके। तो व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब आएगी, कब उसका इस्तेमाल शुरू होगा, ये एक ख्वाब बनता जा रहा है अपोजिशन और सबसे बड़ा इदारा जो है इंतखाबात कराने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन, जिसके ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन होते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं।
हैं। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ात भी सामने आ चुके हैं। हुकूमत के लिए ये मशीन लाना कितना आसान होगा, इससे मुतल्लिक जो है वो खुद हुकूमत भी अभी नहीं जानती, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि ये मशीन आइंदा इलेक्शन से पहले आए और आइंदा इलेक्शन में सिर्फ 2 साल बाकी हैं। लेकिन क्या इस अरसे के दौरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को राम करने में कामयाब हो सकेगी? बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फ्रंट फुट पर जाकर खेल रहा है, अपोजिशन भी उसके पीछे खड़ी है। वफाकी वुज़रा की जानिब से कई बार ये कहा भी जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के सर पर खेल रहा है, अपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों आनी चाहिए इस मुल्क में? हुकूमत ये बता चुकी है। वफाकी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ये मशीन तैयार की गई है, बकौल वजारत के कि ये मशीन मुकम्मल तौर पर कारआमद है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई खामी कोई खराबी नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बकौल ये मशीन काबिले इस्तेमाल नहीं है। इस वोटिंग मशीन का जो ज़्यादा फ़ायदा होगा वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी होगा, वो भी बासानी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। हुकूमत के बकौल इस वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से धांधली का जो एक रोना रहता है हर इलेक्शन में वो ख़त्म हो जाएगा, धांधली के इम्कानात जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो सकेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हंगामा मुसलसल बरपा है। व्यूअर्स, आपने देखा मैंने आज आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा जो खड़ा हुआ है उसके मुतालिक बताया, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात और आज जो इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसले लिए उनसे मुतालिक आपको आगाह किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।